दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन जब आप यह पूरी सच्ची कहानी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह कोई फिल्मी कहानी ही है। मामला कुछ ऐसा है कि एक लड़का 2011 में गायब हो जाता है। घर वाले और फिर पुलिस लड़की को सालों तक ढूंढते रहते हैं, मगर कहानी का कोई पता नहीं चलता। फिर भी पुलिस हिम्मत नहीं हारती और 9 साल बाद कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़के के गायब होने की कहानी और इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाले लोगों का खुलासा यकीन से परे था। तो आखिर क्या है इस परफेक्ट मर्डर का राज? कैसे इस पूरी कहानी को और कैसे एक बिना सबूत और गवाह वाले अंशुल जी को पुलिस ने 9 साल की मेहनत के बाद सुलझाया? जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आप भी शोक में डूब जाएंगे। पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के हमारे किरदारों में एक किरदार है कमल सिंगल, जो राजस्थान के अलवर के तब्बू कराकर रहने वाला था। कमल पेशे से एक बिजनेसमैन था जो बिल्डिंग मटेरियल जैसे गिट्टी, बालू, सीमेंट इत्यादि सप्लाई करने का काम करता था। ये बात 2010 की है। कमल के सिलसिले में ही पास के एक गांव में एक दिन कमल सिंगल जाता है, जहां एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। इसलिए कमल आए दिन यहां आता जाता रहता था। आते जाते ही गांव की एक लड़की पर कमल की नजर पड़ती है और वह लड़की पहले ही नजर में कमल को पसंद करने लगती है। इस लड़की का नाम शकुंतला था। लड़की के कमल को पसंद करने के बाद कमल इस बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करता है और फिर जानबूझकर लड़की के भाई राजू से दोस्ती करता है। इसी दोस्ती के बहाने कमल का बाहर जाना शकुंतला के यहां होने लगता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। प्यार छुपाई भी कहां छुपता है। कमल सिंगल और शकुंतला अक्सर दुनिया की नजरों से बचकर मिला करते थे और पूरी कोशिश करते थे कि इनके प्रेम प्रसंग की खबर किसी को न लगे। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं हो पाता और कानों कानों इन दोनों की प्रेम प्रसंग की खबर शकुंतला के घर वालों को लग जाती है। इस प्रेम प्रसंग की जानकारी होते ही शकुंतला के घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और शकुंतला पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इस पाबंदी की सबसे बड़ी वजह कमल और शकुंतला की जाति का अलग अलग होना था। अलग अलग जाति होने की वजह से शकुंतला के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते और अपनी पसंद के लड़के से शकुंतला की शादी करवाने की कोशिश में लग जाते हैं। रवि कुमार नाम के लड़के को शकुंतला के लिए पहले पसंद कर लेते हैं। शादी की बात सुनकर शकुंतला घबरा जाती है और एक बार फिर से बेचैन होकर किसी तरह से कमल सिंगल से संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो जाती है। हालांकि पूरी कोशिश करने के बावजूद ये दोनों फिर से नहीं मिल पाते हैं और आखिरकार 8 फरवरी 2011 को शकुंतला की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ रवि कुमार से करवा दी जाती है। लोग समझ रहे थे कि शादी के बाद शायद शकुंतला अपने पुराने प्यार को भूल जाएगी और जिम्मेदारी आने पर नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, मगर ऐसा नहीं होता। शादी के अगले ही दिन कुछ बहाने करके शकुंतला अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है और लगभग 2 हफ्ते तक अपने माता पिता के घर रहती है। हालांकि घर वालों द्वारा समझाने बुझाने के बाद एक बार फिर से शकुंतला अपने पति के घर चली जाती है और जिंदगी की शुरुआत नए तरीके से करने की कोशिश करती है। दुनिया की नजरों में सब कुछ अब अच्छा चल रहा था, लेकिन यह साथ ज्यादा समय तक नहीं चलता। 22 मार्च 2011 को शकुंतला का पति रवि कुमार अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। दरअसल शादी के बाद लगभग 2 हफ्ते अपने माता पिता के घर रहने के बाद शकुंतला अपने पति के पास वापस चली जाती है और वहीं रहने लगती है। कुछ हफ्ते रहने के बाद 22 मार्च को शकुंतला अपने पति के साथ दिल्ली में रहने वाली अपनी बहन के यहां जाने का प्लान बनाती है। 22 मार्च 2011 को दोनों पति पत्नी साथ में निकलते हैं, मगर घर वापस अकेले शकुंतला आई है। घर पर आते ही वह अपने पति रवि के बारे में पूछती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हंगामा बढ़ता चला जाता है और लोग रवि कुमार को खोजना शुरू कर देते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद रवि का कोई पता नहीं चलता है। 23 मार्च यानी रवि के गायब होने के अगले दिन रवि के पिता ठाणे में जाकर अपने बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज करवा देते हैं। पुलिस भी अब रवि कुमार की तलाश में लग जाती है, मगर रवि का कोई पता नहीं चलता है। पूछताछ की शुरुआत शकुंतला से ही होती है, क्योंकि अंतिम समय में शकुंतला ही रवि कुमार के साथ थी। गायब होने वाले दिन के घटनाक्रमों के बारे में पुलिस शकुंतला से पूछताछ करती है
तो शकुंतला पुलिस वालों को बताती है कि हम दोनों अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। तभी रास्ते में एक जगह रवि ने गाड़ी रुकवाई और मुझे कहा कि किसी से मिलकर मैं बस 5 मिनट में आता हूं। शकुंतला के मुताबिक रवि 5 मिनट बोलकर गया था, मगर काफी देर इंतजार करने के बावजूद वह नहीं आया। पुलिस इस पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाती है, मगर रवि कुमार का कोई पता नहीं चलता है। इसके बाद कमल शकुंतला के साथ मिलकर एक और योजना बनाता है और उसे कहता है कि तुम शादी कर लो, मगर किसी बहाने से रवि के साथ शारीरिक संबंध मत बनाना, फिर मौका मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इस प्लान के बाद शकुंतला अपने परिवार से शादी के बाद भी रवि के साथ शारीरिक संबंध से बचने लगती है, ताकि उसे किसी भी तरह का आरोप न लगे और वह अपनी योजना को पूरी तरह से लागू कर सके। इस योजना के तहत दोनों का मकसद था कि शकुंतला की शादी के बाद रवि को ठिकाने लगाना और फिर खुद अपने प्रेमी कमल के साथ अपनी जिंदगी बिताना। रवि के गायब होने के बाद भी पुलिस को किसी भी प्रकार का ठोस सुराग नहीं मिलता। शकुंतला और कमल दोनों अपनी कहानी में कोई भी गलती नहीं करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि पुलिस को उनसे कोई जानकारी न मिल सके। पुलिस के पास शुरू में कोई ठोस प्रमाण नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, क्राइम ब्रांच को शकुंतला और कमल के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो धीरे धीरे उनके अपराध की तरफ इशारा करते हैं। इस बीच पुलिस को शकुंतला के बयान में विरोधाभास और उसके द्वारा दी गई जानकारी में अनियमितता दिखाई देती है, जिससे शक और भी गहरा हो जाता है। इसके बाद पुलिस कमल और शकुंतला के खिलाफ पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाती है, जिनसे कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कमल ने खुद स्वीकार किया कि उसने रवि कुमार को मार डाला और यह सब कुछ उसने शकुंतला के कहने पर किया। पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि कमल और शकुंतला ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची थी, जिसमें उन्होंने रवि को मारा और फिर उसके गायब होने की झूठी कहानी बनाई। जांच के दौरान पुलिस को एक और बड़ा खुलासा मिलता है, जब शकुंतला और कमल दोनों शहर से गायब हो जाते हैं। पुलिस को शक है कि उन्होंने ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान जो बातें कही थीं, उनमें सच्चाई जरूर हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को पकड़ने के लिए पूरे शहर में ऑपरेशन चलाया और अंत में 2019 में शकुंतला को गिरफ्तार कर लिया गया। शकुंतला की गिरफ्तारी के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो वह पूरी साजिश का खुलासा कर देती है। वह बताती है कि कैसे उसने कमल के साथ मिलकर रवि कुमार को मारने की योजना बनाई थी और फिर इस साजिश को छुपाने के लिए पूरे परिवार को धोखा दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने कमल और शकुंतला के खिलाफ हत्या, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप लगाए। कुल मिलाकर यह एक ऐसी सच्ची कहानी है जो एक तरफ प्यार और विश्वास को चुनौती देती है, तो दूसरी तरफ अपराध की साजिश और धोखाधड़ी को उजागर करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी को धोखा देना और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी की जान लेना किसी भी परिस्थितियों में सही नहीं हो सकता। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।